राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। कहते हैं भगवान शंकर भोलेनाथ जब शंख बजाते हैं तब पानी की बरसात होती है। यानी जब पानी जब ही बरसता है जब भगवान भोलेनाथ शंख बजाते हैं। एक बार भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर बैठकर शंख बजा रहे थे। जोरदार शंख बजा रहे थे, जोरदार बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश हो रही थी। भगवान शंकर भी प्रसन्न होकर खूब शंख बजा रहे थे। इतने में पार्वती जी आईं और बोली, क्या प्रभु सुबह ही सुबह शंख बजाना चालू कर देती हैं आप, और कोई काम नहीं है क्या आपके पास? बस शंकर जी को गुस्सा आ गई, उनको बात बुरी लग गई। अब कोई पत्नी इस तरह बोले तो भाई पति को बुरा तो लगना ही है। बस शंकर जी ने कहा, लो अब शंख रख दिया, अब मैं बजाऊंगा ही नहीं शंख को। पार्वती जी ने भी गुस्से में कहा, ठीक है मत बजाइए। 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 10 दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। शंकर जी ने शंख ही नहीं बजाया। अब शंख नहीं बजाया तो बारिश ही नहीं हो रही थी। अब बारिश नहीं हो रही थी, धरती पर सब लोग परेशान हो गए। सब मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सब परेशान होने लगे। बिना पानी के कैसे काम चलेगा? गर्मी पड़ रही थी, हाहाकार हो रहा था चारों तरफ। धूप ही धूप, गर्मी ही गर्मी, बस पानी नहीं बरस रहा था। अब पार्वती जी ने कहा, अरे ये क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? बेफालतू में भगवान शंकर जी को गुस्सा कर दिया, कैसे उनको मनाऊं? अब पार्वती जी सोचने लगी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से बोला, चलो प्रभु घूमने के लिए चलते हैं आज। शंकर जी बोले, ठीक है, कहाँ चलना है? पार्वती जी बोली, स्वामी ऐसा करते हैं, धरती पर चलते हैं आज घूमने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया धरती पर नहीं गए। उन्होंने कहा ठीक है। अब शंकर जी ने और पार्वती जी ने बुड्ढे बुढ़िया का भेष बनाया और धरती पर घूमने के लिए आ गए। धरती पर आकर घूमने लगे। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। वहाँ पर एक गांव में उन्होंने देखा, एक खेत में एक किसान भरी दोपहरी में हल चला रहा है। अब उसको पसीना आ रहा है, खूब पसीना आ रहा है, बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप है, और वो अकेला हल चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। जहाँ पर कोई हल नहीं चला रहा था, जिस टाइम अकेला एक आदमी हल चला रहा था, क्योंकि कोई फसल होनी नहीं थी, पानी था नहीं। शंकर जी और पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई हल नहीं चला रहा, पानी है नहीं, फसल होगी नहीं, ये क्यों हल चला रहा है? उन्होंने कहा चलो चलकर पूछते हैं। दोनों जने पहुँचे और उस किसान के पास पहुंचकर शंकर जी ने कहा, अरे बेटा बात सुनो। उसने कहा, हाँ महाराज। उन्होंने कहा, बेटा ये बताओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, फसल होनी नहीं है, फिर तुम हल क्यों चला रहे हो? अभी तो कोई हल ही नहीं चला रहा, अपने जाओ घर पर बैठो, क्या फ़ायदा हल चलाने का? किसान बोला, अच्छा महाराज ठीक कह रहे हैं आप, मैं घर जाकर बैठ जाऊँ, हल चलाना बंद कर दूँ, जिससे कि मैं हल चलाना ही भूल जाऊँ, और जब पानी बरसे 1 महीने 2 महीने बाद मैं हल चलाना ही भूल जाऊँ जब तक। शंकर जी बोले, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा ही है, अगर मैं हल नहीं चलाऊँगा, हल चलाना भूल गया, फिर क्या करूँगा? अब तो शंकर जी चुप। उन्होंने पार्वती जी की तरफ देखा, पार्वती जी उनको देखकर हंस रही थी। शंकर जी बड़े चक्कर में। इतना कहकर वो किसान तो आगे बढ़ गया। पार्वती जी को देखकर शंकर जी बोले, अरे पार्वती जी ये बताओ, आप हंस क्यों रही हो इतना? पार्वती जी बोली, प्रभु मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आपने भी इतने दिन हो गए शंख नहीं बजाया, कहीं आप भी शंख बजाना भूल तो नहीं गए? तो शंकर जी ने सोचा, अरे पार्वती जी क्या तो सही रही हैं। उन्होंने कहा, ट्राई कर लेता हूँ मैं भी, कहीं ऐसा नहीं हो शंख बजाना ही भूल गया हूँ। उन्होंने अपनी झोली में से शंख निकाला और शंख बजाया जोरदार, और शंख बजा और पानी बरसना चालू। इधर शंकर जी ने शंख बजाया, इधर पानी बरसना जोरदार, पानी बरसने लगा, सब तरफ पानी पानी बरसने लगा चारों तरफ। अब पार्वती जी हंसने लगी। शंकर जी भी समझ गए कि पार्वती जी का ये सब खेल रचाया हुआ है। अब शंकर जी ने कहा, चलो कोई नहीं। पार्वती जी बोली, चलिए स्वामी अब क्या है, काम हो गया, अब चलते हैं अपने धाम कैलाश पर्वत पर। दोनों चले गए और बारिश हो गई, सही हो गया, सब चारों तरफ सही हो गया। तो इसलिए अब आप भी अपना काम जो करते हैं करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शंख बजाना वास्तव में ही भूल जाएं। राधे राधे। अगली कहानी का इंतज़ार करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और कहानियाँ अच्छी अच्छी सुनने को मिलती रहें। राधे राधे, टाटा, बाय बाय।